आप नॉनवेज खा रहे हो? ये वेज नहीं है? छी। दोस्तों, आप लोगों ने भारत में साधु महात्माओं के कई सारे रूप देखे होंगे, लेकिन दोस्तों क्या आप किसी ऐसे बाबा को जानते हैं जिसे सेक्स गुरु कहकर बुलाया जाता था? वो शख्स जिसने भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे देश को दहशत में डाल दिया था। एक ऐसा शख्स जिसके लिए शारीरिक संबंध ही सब कुछ था। आपको सुनकर यकीन नहीं हो रहा होगा दोस्तों, पर भारत ने एक ऐसे साधु को देखा है जिसने अपनी सोच और अपनी बातों से पूरी दुनिया पर राज किया है, और वो शख्स आज ओशो के नाम से मशहूर है। जी हम बात कर रहे हैं दोस्तों आचार्य रजनीश यानी कि ओशो के बारे में, जिनका जीवन जितना ज्यादा कंट्रोवर्शियल था, इनकी मौत उतनी ही ज्यादा रहस्यमय। और आज हम इन सभी चीजों के ऊपर से पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, ओशो वो नाम है जिन्होंने संन्यास और आध्यात्मिकता की एक नई परिभाषा को जन्म दिया। इनके विचार इतने ज्यादा प्रबल थे, इनकी भाषा इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि 21 देशों की सरकार ने इन्हें अपने यहाँ आने से बैन कर रखा था। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के छोटे से गाँव में हुआ था। इनका असली नाम चंद्र मोहन जैन था। जन्म के समय ओशो की कुंडली देखकर एक पंडित ने ये कह दिया था कि 21 साल की उम्र तक हर 7 साल में इनकी मृत्यु का योग है, और अगर ये 21 साल की उम्र पार कर लेते हैं तो इनसे महान कोई भी नहीं होगा, ये भगवान बन जाएंगे। और अगर देखा जाए तो ज्योतिष की ये बात सच भी साबित हुई। वाकई में लोग ओशो को भगवान मानते थे। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके जन्म के 3 दिनों तक ना तो ये हंसे थे और ना ही ये रोए थे। ओशो बचपन से ही अपने नाना नानी के पास रहा करते थे, लेकिन नाना की मौत हो जाने के बाद ओशो 7 साल की उम्र में अपने माँ बाप के पास लौट गए, और यहीं से शुरू होता है इनके चमत्कारों का सिलसिला। 12 साल की उम्र में जब बच्चे घर से अकेले जाने से डरते हैं, इस उम्र में ओशो रात को शमशान जाया करते थे। उस समय ओशो ये बात पता करना चाहते थे कि इंसान मरने के बाद आखिर जाता कहाँ है। कई बार तो इस बात का पता लगाने के लिए ओशो ने अपने साथ नहाते हुए दोस्त को नदी में भी डुबो दिया। इस बात से इनके दोस्त नाराज हो जाया करते थे। ओशो कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर मरना होता क्या है। ओशो को अपने बारे में हुई भविष्यवाणी के बारे में पता चला, इसलिए जब उनकी उम्र 14 साल की हुई तो ये 7 दिनों तक एक मंदिर में अपनी मौत के इंतजार में लेटे रहे। इस दौरान एक सांप ओशो के पास आया, लेकिन वो बिना कुछ किए वापस चला गया। अलग अलग चीजों को जानने की जिज्ञासा ने ओशो को किताबों की तरफ आकर्षित किया। इन्हें अलग अलग किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था, जहाँ ये एक दिन में 3 से 4 किताबें यूं ही पढ़ लिया करते थे। ओशो को फिलोसफी की किताबें पढ़ना पसंद था। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओशो ने अपनी पूरी जिंदगी में 1 लाख से ज्यादा किताबें पढ़ ली थी। उन्होंने अपने घर में एक लाइब्रेरी भी बना रखी थी, और कुछ समय बाद इनका पूरा घर ही लाइब्रेरी में बदल गया। बड़े होने के साथ ही ओशो का जीवन को देखने का नजरिया बदलता चला गया, और एक टाइम आया जब ओशो पूरी तरह से नास्तिक बन गए। ओशो हमेशा से ही दोस्तों वाद विवाद करने में काफी प्रबल थे, और इन्हें बातों में हराना नामुमकिन था। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें बचपन से ही पीपल के पेड़ से बड़ा लगाव हो गया था, और वो अक्सर पेड़ के पास बैठकर अपना समय बिताया करते। ओशो के मुताबिक उन्हें जितना उस पेड़ से लगाव था, उतना लगाव उन्हें आज तक दुनिया में कभी भी किसी इंसान से भी नहीं हुआ। एक दिन उसी पेड़ के नीचे जब ओशो बैठे हुए थे, तभी 21 मार्च 1953 की वो तारीख थी जब ओशो को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जो लोग ओशो को मानते हैं, उन्हें आज भी फॉलो करते हैं, उनके लिए 21 मार्च का दिन बहुत ही स्पेशल है, जिसे वो ओशो संबोधि दिवस के तौर पर मनाते हैं। ओशो कहते थे कि अब उन्हें जिंदगी का रहस्य समझ में आ गया है, और अब उन्हें जीवन में किसी भी चीज की तलाश नहीं है। इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद साल 1957 में सागर विश्वविद्यालय से फिलोसफी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। ओशो ने अपनी पूरी पढ़ाई जबलपुर से ही हासिल करी, और वो जबलपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पर काम करने लगे। यूनिवर्सिटी में पढ़ाते वक्त ओशो अपने स्टूडेंट्स को ज्ञान देने लगे, जिसमें वो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की बातों के बारे में बताया करते थे। उनका ऐसा मानना था कि भारत केवल कैपिटल एवं साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से ही आगे बढ़ सकता है। 1960 से लेकर 1966 तक ओशो दुनिया के कोने कोने में जाकर लोगों को ज्ञान देने लगे। उन्होंने लोगों को ये बताया कि इंसान की आजादी का असली मतलब क्या है, और किस तरह दुनिया के सभी धर्म लोगों को अपना गुलाम बना रहे हैं। कुछ समय बाद उन्होंने अपने लेक्चरर की नौकरी छोड़ दी, और इसके बाद वो और भी ज्यादा एक्टिव हो गए, और फिर इन्हें लोग आचार्य रजनीश के तौर पर जानने लगे। 1968 में जब वो मुंबई गए तो वहाँ पर जाकर उन्होंने अपने भाषण में कुछ ऐसी बात कही कि ओशो की पूरी जिंदगी ही बदल गई। अपने भाषण में ओशो ने कहा कि शारीरिक संबंध दुनिया में सबसे ऊपर है। इसकी एनर्जी से इंसान दुनिया में मोक्ष की प्राप्ति करता है। इंसान को कोई भी धर्म या फिर भगवान मुक्ति नहीं दिला सकते, इसलिए इंसान को किसी धर्म और भगवान इन सभी से ऊपर फिजिकल रिलेशनशिप को रखना चाहिए। ओशो के इस भाषण ने तहलका मचा दिया था। इन्हें पसंद करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी, लेकिन जितने लोग इन्हें पसंद करते थे, उतने ही लोग इनसे नफरत भी करने लगे थे। इनकी बातों का विरोध करने लगे। इसके बाद साल 1970 में ओशो ने कुल्लू में एक तरह के सन्यासियों का गठन किया, और उस गठन को नव सन्यासी नाम दिया।
और उस गठन को नव सन्यासी नाम दिया। ये सन्यासी दुनिया से दूर रहकर सन्यास नहीं लेते थे और ओशो का भी यही कहना था कि इंसान को सन्यास लेने के लिए पारिवारिक और सांसारिक चीजों से दूर नहीं रहना चाहिए। इंसान इन सब के साथ रहकर भी सन्यास ले सकता है। ओशो की विचारधारा ने एक अलग ही क्रांति पैदा कर दी। लोग इनकी तरफ ज्यादा से ज्यादा आकर्षित हो रहे थे, जिसके बाद 1974 में वो पूना आ गए, जहाँ पर श्री रजनीश आश्रम की स्थापना हुई। पूना आने के बाद इनकी प्रसिद्धि विश्व भर में फैलने लगी। ओशो के आश्रम में बाकी सन्यासियों के आश्रम की तरह धार्मिक पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं होती थी और न ही किसी रामायण या महाभारत जैसे विषयों पर चर्चाएं होती थी, बल्कि वो तो अपनी एक अलग ही फिलॉसफी लोगों को सुनाते थे। जहाँ बाकी सन्यासियों की तरह ओशो लोगों को धर्म जाति इन सारी चीजों से हटकर ज्ञान देते थे। ओशो का सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा था और वो था इंसान को पूरी तरह से स्वतंत्र कर देना। और इसके बारे में ओशो खुलकर बातें भी किया करते थे। वो हमेशा कहते थे कि इंसान संभोग से समाधि की ओर जा सकता है। ओशो हमेशा अपने फिलोसफर्स को ये कहते थे कि फिजिकल रिलेशनशिप के जरिए ही इंसान मोक्ष प्राप्त कर सकता है और इनकी इस फिलॉसफी को दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग सुनने और समझने लगे। लेकिन फिर साल 1980 आता है जब ओशो की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। इसके बाद ओशो अपना इलाज करवाने के लिए अमेरिका चले गए। साल 1980 से 1985 तक वो अमेरिका में ही रहे। इस दौरान वहाँ पर भी इनके बड़ी संख्या में भक्त बन गए। वहाँ के लोगों ने इन्हें वहीं पर रहने के लिए कहा और तब ओशो ने 65,000 एकड़ की जमीन लेकर अमेरिका में अपना आश्रम शुरू किया। इस आश्रम में तकरीबन 5,000 लोग रह रहे थे और आश्रम किसी लग्जरियस होटल से कम नहीं था। हर तरह की सुविधा वहाँ मौजूद थी। महंगी रोल्स रॉयस कारें, महंगी महंगी घड़ियां और डिजाइनर कपड़ों की वजह से ओशो का आश्रम हमेशा विवादों में घिरा रहता। लोग कहते थे कि ओशो अमीरों के गुरु है। इस बात को ओशो बड़े ही सम्मान से स्वीकार भी करते थे। ओशो के शिष्यों का कहना है कि उन्हें आश्रम में हर चीज करने की आजादी थी। धीरे धीरे आश्रम में घर भी बनने लग गए। तब ओशो और उनके शिष्यों ने आश्रम को एक पूरे शहर के रूप में स्थापित करना चाहा, लेकिन अमेरिका की सरकार को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और यहीं से असली विवाद शुरू होता है। अक्टूबर 1985 में अमेरिकी सरकार ने उन पर इमिग्रेशन रूल्स के उल्लंघन के तहत 35 आरोप लगाए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ तक कि 4 लाख अमेरिकी डॉलर्स की पेनल्टी भी देनी पड़ी। अमेरिका की स्वीकार ओशो से इतना डर गई थी कि उन्हें देश से निकाल दिया गया और वापस 5 सालों तक अमेरिका आने पर बैन भी लगा दिया। लेकिन दोस्तों, बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। अमेरिका की सरकार ने इससे भी कहीं ज्यादा किया। कहा जाता है कि जेल के अंदर ओशो को एलिजियम का इंजेक्शन भी दिया जाता था, जिसके बाद वो अमेरिका छोड़कर 21 अलग अलग देशों में गए तो हर देश की सरकार ने ओशो को अपने यहाँ से भगा दिया और अंत में उन्हें भारत वापस आना पड़ा और वो अपने पूना में मौजूद आश्रम में वापस आ गए। 1989 में आचार्य रजनीश का नाम ओशो पड़ गया। वो कहते थे कि उनके नाम का अर्थ है सागर में विलीन हो जाना। भारत में रहते हुए 19 जनवरी 1990 को ओशो ने दुनिया को अलविदा कह दिया। ओशो के फॉलोअर्स उन्हें भगवान की तरह मानते थे, उनकी पूजा करते थे, उनकी हर एक बात को सराखों पर रखते थे। दोस्तों, ओशो तो मर गए, लेकिन वो अपने पीछे कई सारे सवाल छोड़ गए हैं। वो सवाल जो काफी रहस्यमय है। ओशो के डेथ सर्टिफिकेट बनाने वाले डॉक्टर का कहना है कि ओशो की बीमारी के समय में उन्हें आश्रम में तो बुलाया गया, लेकिन उनका इलाज नहीं करने दिया गया और बाद में उन्होंने ओशो को देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें जहर दिया हुआ है, जबकि उनके शिष्यों का कहना था कि ओशो की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है। इतना ही नहीं, ओशो के शिष्यों ने आश्रम के पास रहने वाली उनकी माँ को भी ओशो की बीमारी के बारे में नहीं बताया था। जब उनके शिष्यों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर वो आती तो रोने लग जाती, जो ओशो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब ये सारी बातें ओशो की मौत पर कई सारे सवाल सामने लेकर आती है और इसीलिए लोग कहते हैं कि ओशो की मौत बीमारी से नहीं बल्कि जहर की वजह से हुई, उसी जहर के कारण जो अमेरिका की जेल में उन्हें धीरे धीरे दिया जा रहा था। बाकी दोस्तों, आपका ओशो और उनके जीवन के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर लिखेगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।